जब भक्ति अपने चरम पर होती है, जब आत्मा सच्चे मन से दिव्यता को पुकारती है, तब माँ स्वयं अपने भक्तों के जीवन में प्रकाश बनकर उतरती हैं। नवरात्रि का 9वां दिन वह पावन क्षण है जब माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को केवल आशीर्वाद ही नहीं बल्कि जीवन को बदल देने वाली दिव्य शक्तियां प्रदान करती हैं। यह दिन केवल पूजा का नहीं बल्कि आत्मा के जागरण का दिन है, जब हर भक्त माँ के चरणों में समर्पित होकर अपने भीतर छिपी दिव्यता को पहचानता है। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ सिद्धिदात्री की महिमा का अनुभव करें। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने भी माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या की थी। उनकी कृपा से ही शिव को सभी सिद्धियां प्राप्त हुईं। इसी दिव्य शक्ति के प्रभाव से शिव का आधा शरीर देवी का हो गया और वे अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए। यह स्वरूप इस बात का प्रतीक है कि शक्ति और शिव एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और संसार में संतुलन के लिए दोनों का मिलन आवश्यक है। माँ सिद्धिदात्री की उपासना से मनुष्य के भीतर की असंयमित इच्छाएं, आलस्य, ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। उनकी कृपा से जीवन में सकारात्मकता आती है और व्यक्ति सत्कर्मों की ओर अग्रसर होता है। माँ का आशीर्वाद हमें कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की शक्ति देता है। उनके स्मरण मात्र से हमारे भीतर नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार होता है। नवमी के दिन माँ को 9 प्रकार के फल, पुष्प और विशेष प्रसाद अर्पित किया जाता है। श्रद्धा और नियम पूर्वक की गई पूजा से भक्त को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री को ज्ञान और विद्या की देवी का भी स्वरूप माना जाता है। वे श्वेत वस्त्र धारण कर अपने भक्तों को ज्ञान और विवेक का आशीर्वाद देती हैं। माँ सिद्धिदात्री का ध्यान, स्मरण और पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हैं और हमें उच्चतम आध्यात्मिक मार्ग की ओर ले जाते हैं। जब हम सच्चे मन से माँ के चरणों में समर्पित होते हैं, तब जीवन की हर कठिनाई सरल हो जाती है और हम भीतर से मजबूत बनते जाते हैं। नवमी के इस पावन दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि छोटी छोटी कन्याएं स्वयं माँ दुर्गा का रूप होती हैं। इस दिन 9 कन्याओं को आदर पूर्वक घर बुलाया जाता है। उनके चरण धोकर उन्हें आसन पर बैठाया जाता है और प्रेम पूर्वक भोजन कराया जाता है। हलवा, पूरी और चने का प्रसाद अर्पित कर उन्हें वस्त्र, उपहार और दक्षिणा दी जाती है। यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि नारी शक्ति के सम्मान और माँ के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। जब हम कन्याओं की सेवा करते हैं तो वास्तव में हम स्वयं माँ सिद्धिदात्री की सेवा कर रहे होते हैं और उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। आज नवमी के दिन अगर आपने सच्चे मन से कन्या पूजन किया तो समझ लीजिए माँ सिद्धिदात्री आपके घर आ चुकी हैं। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही अद्भुत पवित्र कथाओं के लिए हमारे चैनल किट्टू वेब टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि माँ की हर नई कथा आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय माता दी।